नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ भारत। इस समय हमारे साथ हैं बिहरोजपुर के प्रधान बैजनाथ यादव जी, जो प्रतिनिधि के रूप में उनके बेटे सुरेश कुमार यादव जी विकास कार्यों को देखते हैं। यह ग्राम सभा ब्लॉक डीग तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही में यह ग्राम सभा आता है। यहाँ के जो नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं बैजनाथ यादव जी हैं। 500 वोट पाकर इस बार पंचायती राज के चुनाव में काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जीते, जबकि इनके ग्राम सभा में कुल वोट की संख्या 2200 के लगभग है और इस बार बूथ पे 1800 वोट के लगभग पड़ा था, जबकि 1995 से सन 2000 तक प्रधान बैजनाथ यादव जी ही थे। उस समय काफ़ी अच्छे विकास कार्य किए थे। इसके बाद इन्होंने 21 में फिर प्रधान बने। ग्राम सभा के लोगों ने जब मौका मिला इनको फिर दोबारा प्रधान बनाए। आइए, जो विकास पुरुष कहे जाते हैं ग्राम सभा बिहरोजपुर के प्रधान प्रतिनिधि सुरेश कुमार यादव जी से हमारी खास विकास कार्यों पर चर्चा होगी। सर, आपका यूपी न्यूज़ भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने 1 साल हो गया, तो आपके गाँव में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? बहुत धन्यवाद सर, आपने इस बात को उठाया। मैं आपसे प्रणाम करता हूं। सर, जब से हमारे पिताजी निर्वाचित हुए हैं मैं उनके देख रेख में कार्यों को संचालित करता हूं जी। सबसे पहले हमारे पिताजी का काम जल और नाली खड़ंजा के विषय पे ज़्यादा फोकस रहता है। जी जी। पहले मैंने शुरू में कुछ ऐसे चक रोड थे जो मनरेगा के तहत कार्यों को कराया जाना था जी, जो कि नहीं कराया गया, जो 50 वर्षों से वहाँ आने जाने में दिक्कत होती थी जी जी, उसको कराया गया। और उसके बाद सर्वप्रथम शासन का आदेश आया दिव्यांग शौचालय बनवाने के लिए। मैंने उसको भी शासन के मंशा अनुरूप जो भी काम था उसको पूर्ण कराया गया जी। उसके बाद पूर्व प्रधान के द्वारा पंचायत भवन में जो भी काम अधूरे थे शासन के आदेशानुसार मैंने उसको भी पूर्ण कराया जी। और शासन के ही द्वारा सामुदायिक शौचालय, और जो आप बात कर रहे थे कि शौचालय वो व्यक्तिगत व 2 सीटर में भी कुछ काम अधूरे थे पूर्व प्रधान के द्वारा, उसको भी मैंने पूर्ण कराया जी। और सामुदायिक शौचालय में भी देख रेख साफ़ सफाई के लिए मैंने उसको पहली वरीयता में रखा, उसको भी संचालित कराया, साफ़ सफाई पे भी ध्यान दिया। और वह गांव में पानी की समस्याएं थी जो शासन के आदेश अनुसार हमारे ग्राम सभा से की जाने वाली रिबोर की व्यवस्था, उसको मैंने सर्वप्रथम पहले गाँव के लोगों को पहले रिबोर के संबंध में जानकारी लिए, घूम के जिनके यहाँ पानी की दिक्कत थी मैंने उसको शुरू कराया जी जी। ब्लॉक स्तर से जो भी हमें शासन से जो भी ब्लॉक स्तर से हमें अनुमति लेना था उसको लेके काम कराया जी। और निरंतर काम हमारा चल भी रहा है। इस समय अवरोधक यह हुआ कि हमारे ग्राम पंचायत सचिव महोदय का जी जी ट्रांसफ़र हो गया, चूँकि ब्लॉक स्तर का शासन के द्वारा 3 वर्ष पूर्ण होने पे ग्राम पंचायत सचिवों को ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके वजह से काम इस समय अवरोधक है। अब हमारे नए ग्राम पंचायत सचिव संजय दुबे जी आ गए हैं, अब उनका भी कार्यभार ग्रहण हो जाता है। उस पर भी आगे हमारी निरंतर यही प्रक्रिया चलती रहेगी। हमारा पहला फोकस, दूसरा फोकस या तीसरा फोकस आप समझिए, गांव में पानी, बिजली व खड़ंजा नाली चक्रोड जो भी है इस पे ज़्यादा हम लोग ध्यान देते हैं। और हमारे पिताजी भी पहले भी प्रधान थे, इसके वजह से जितने भी ग्राम सभा में कुआं थे उसको पूर्ण कराए थे, उसका जो कराया जाता है उसको कराए थे। और हमारी भी यही समीक्षा है कि जितने भी काम हों और हर परिवार को पानी ये खड़ंजा का भी उपलब्ध कराया जाए जी। हाँ सर, शिक्षा की क्या व्यवस्था है गाँव में? शिक्षा की व्यवस्था है सर, जो भी शासन के द्वारा मिड डे मील की योजना चलाई जा रहे हैं जी, उसमें हमारे ग्राम प्रधान पिताजी व प्रधानाध्यापक के माध्यम से जो भी संचालित किए जा रहे हैं उसको मैं डेली जाके स्कूल पे अपने मेनू के हिसाब से देखता हूँ, उसको मैं बनवाता हूँ और बच्चों को खिलवाता हूँ। सर, टेस्ट करते हैं कभी भोजन? हाँ, टेस्ट करते हैं। उसमें स्वादिष्ट बनता है? हाँ, स्वादिष्ट, वो हम भी खाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नहीं खाते हैं, हम भी खाते हैं। हमारे प्रधानाध्यापक भी अगर उनको मन हो गया खाने का तो वो भी खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम उसको मानक जो मेनू है शासन का उसके ही आधार पे हम चलते हैं जी।
सर ग्राम सभा में पंचायत सहायक की भर्ती हो गई है? हाँ जी सर, हो गई है। एकदम निष्पक्ष हुआ था? निष्पक्ष हुआ था। हमारे यहाँ 10-12 आवेदन हुए थे, उसमें जिसमें जो प्रथम मेरिट के स्थान पे था उसका वो चयन किया गया। जी सर, जो मिनी शौचालय जो इज्जत घर कहा जाता है 12,000 रुपये वाला जी, तो उसकी स्थिति क्या है गांव में? उसकी स्थिति है जो पहले पूर्व प्रधान के कार्यकाल में बनाए गए थे, हम भी आवेदन के लिए लाभार्थियों से जो भी उसकी थी मैं दिया हूँ ब्लॉक पे। कुछ आए थे व्यक्तिगत शौचालय जी, और कुछ अभी नहीं आए हैं, तो हम सोच रहे हैं कि आ जाएं लाभार्थी को। भाई शासन से जो भी 12,000 का योगदान दिया जा रहा है, वो लोग कुछ अपने पैसे से, कुछ शासन का पैसा योगदान मिल रहा है, उससे लगा के अच्छा से अच्छा अपना व्यक्तिगत शौचालय बनवाए। और हमारे यहाँ शौचालय सामुदायिक भी है और मिनी शौचालय भी है जी, जो इस समय चल रहा है। जी सर, लगभग कितना संख्या होगा जो आपके कार्यकाल में बन जाए और गांव में एक भी शौचालय बाकी न रहे? आंकड़ा कितना होगा? आंकड़ा अब ऐसे हम क्या बताएं, फिर भी अगर हमारे यहाँ 100-200 अगर मिनी शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय दे दिए जाएं। परिवार क्या है, जब डिवाइड हो जाता है तो परिवार अलग हो जाते हैं, सभी को चाहिए तो उन लोगों में बनती नहीं, तो सब अपना व्यक्तिगत सोचते हैं कि हमारा अलग से बन जाए। जी जी सर, गांव में आवास की क्या स्थिति है गरीबों की? सर जो भी था हमारे कार्यकाल में, जो भी शासन का लक्ष्य था, हमारे यहाँ 4 था। मैंने 4 लोगों का चयन करके मैंने दे दिया और हमारे ग्राम पंचायत सचिव द्वारा उसको चयन किया गया। जो भी लाभार्थी उस योग्य थे उनको दिया गया और उनका पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया है। जी, जो पेंशन आता है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जी, उसकी गांव में क्या पोजीशन है? मतलब कि सभी का आता है कि काफ़ी अधूरे बाकी है, नहीं आता? ये भी हमारा पहली समीक्षा में यही हमारा टारगेट रखा गया था। मैंने गांव में घूम घूम के पेंशन के संबंध में, जिनका भी पेंशन आता हो, जिनका न आता हो, हमें आप लोग उपलब्ध कराइए, आप लोग बनवा के दीजिए। मैं ब्लॉक से लेके जिले तक इसकी सिफारिश करूंगा और निरंतर मेरा इस पे दिव्यांग शौचालय और दिव्यांग पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या पेंशन हो 60 वर्ष वालों के ऊपर का, हमारा इस पे फोकस है। ग्राम सभा में सर विद्यालय विकलांग कितने हैं? विकलांग तो लगभग हमारे यहाँ कम कम 25-30 लाभार्थी हैं। अच्छा जी, और सभी का पेंशन आता है? हाँ, लगभग 25-30 लोगों का आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। जी, जी। जो लोग भी उसमें लगे हैं उनका बन गया है, जो नहीं बना है उस पर हम अपनी समीक्षा करते हैं और उसका आवेदन भी करा दिए हैं। अब उनका बन भी गया है। अगर शासन से उनका पैसे आवंटन किया जाएगा तो उनके खाते में सीधे पैसे पेंशन आ जाएगा। सर, जैसा आपने कहा कि नाली, पानी और चक्रोड की आपकी प्रथम वरीयता है, तो सबके आने जाने के लिए गांव में सर सभी के पास चकमार्ग है, सभी पास रास्ते हैं कि सर समस्याएं हैं? नहीं, ऐसी तभी कभी हमारे जानकारी में ही नहीं आया कि चकमार्ग किसी के द्वार पे जाने के लिए नहीं है। जी, हमारे ग्राम सभा में ऐसी कोई जानकारी नहीं है और हम मौके पे भी जाके देखते हैं, सबके यहाँ आने जाने के लिए लगभग रास्ते हैं। समस्याएं नहीं है? समस्याएं ऐसी नहीं है कि जिनके यहाँ द्वार पे न जा पाए चकरोड के द्वारा। सर, एक आखिरी सवाल यह है कि सर जब से आप प्रधान बने, आपको 1 साल हो गया इस बार जी, और जो आप यहाँ के विधायक हैं, प्रमुख हैं और सांसद जी हैं, उनके द्वारा आपके गांव में कुछ विकास कार्य कराया गया कि नहीं? नहीं, इसके पहले जो हमारे विधायक थे, पूर्व विधायक इस समय कहे जाने वाले पंडित विजय मिश्रा जी, उनके द्वारा, उनका यहाँ हालांकि उनकी बहन है, हमारे गांव में ब्याही है जी जी जी, और उनके द्वारा हमारे बगल में ही रहते थे विधायक जी। गांव में ऐसी कभी समस्या नहीं आती थी कि जो कोई भी उनके यहाँ अगर गया होगा अपनी पैरवी लेके या कोई भी मदद के रूप में, तो उसको वो स्वीकार न किए। मदद किए? जी, मदद किए। तो सांसद जी 3-3.5 साल से सांसद हैं, उनके द्वारा कोई विकास कार्य गाँव में? नहीं, सांसद जी द्वारा तो अभी हमें सुनने में नहीं आया है कि कोई ऐसा विकास कार्य कराया गया है। जी जी। और आपके गाँव में सर ऐसा कोई जटिल समस्या जो हो, जो आज तक कोई प्रधान न किए हों, आप करना चाहते हैं, कुछ समस्याएं ऐसी हैं? वही समस्याएं थी जो कि हमारे यादव बस्ती में कुछ ऐसे चकमार्ग थे जो 50 वर्ष अधूरे थे। उस पर कितने वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान कहे जाने लगे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिए। जी, मैं
उस पे हमारे पिताजी निर्वाचित हुए, तो हमारे मन में संकल्प था कि पहले हमको यही काम कराना है। जी जी जी। तो उसको मैंने कराया जी, मनरेगा के मतलब तहत। कि मिट्टी आप हाँ, डलवाए? मिट्टी का कार्य कराए, जी जी अभी चल भी रहा है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं यूपी जी न्यूज़ भारत और हमारे साथ हैं प्रधान प्रतिनिधि सुरेश कुमार यादव जी, ग्राम सभा बिहरोजपुर के, जो इनसे खुल के ग्राम सभा के विकास पे चर्चा हुई, ग्राम सभा की समस्याओं पर चर्चा हुई। इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई कि इनके गांव में यादव बस्ती में कुछ चकमार की समस्याएं ऐसी थी कि जो 20-25 वर्षों से किसी प्रधान ने वो कार्य नहीं किया था, लेकिन जैसे ये चुनाव जीते, इन्होंने प्रतिनिधि का रूप जो है इनका अपना दायित्व निभाया और सर्वप्रथम पहला काम उस पर मिट्टी का कार्य करवाए मनरेगा के तहत, और उस पर चकमार्क चालू हो गया है। सर, आपसे विकास कार्यों पे और ग्राम सभा की समस्याओं पे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।